नमस्कार मित्रों, गोलचक्र की यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है नवीन कुमार। इंडियन इकोनॉमी का क्लास स्टार्ट हो चुका है। पिछला वाला क्लास देखने के बाद ही ये आप क्लास देखेंगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। इससे पहले हमने 2 क्लास आपको डिलीवर कर दिए हैं, जिसमें अर्थशास्त्र की क्या परिभाषा होती है, अर्थशास्त्र के प्रकार, व्यष्टि अर्थशास्त्र क्या होता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स, समष्टि अर्थशास्त्र क्या होता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स, इसके घटक क्या क्या होते हैं, सब कुछ जहां से जो क्वेश्चंस आया हुआ है उन क्वेश्चंस को भी हमने डिस्कस किया। फिर हम अर्थव्यवस्था क्या होती है, अर्थव्यवस्था की परिभाषा क्या होती है, सब कुछ जो है समझने का काम किया। पिछला वाला क्लास आप देखने के बाद एक क्लास आप देखेंगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा, है ना। इसके अलावा अर्थव्यवस्था पर जब हम आते हैं तो अर्थव्यवस्था को 3 रूपों में, अर्थव्यवस्था के जो वर्गीकरण हुए हैं वो 3 रूपों में हुए हैं। एक सरकार या उत्पादन के आधार पर अर्थव्यवस्था, जिसमें 3 प्रकार की अर्थव्यवस्था आपको दिखाई पड़ेगी। एक पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, दूसरी समाजवादी अर्थव्यवस्था, तीसरी मिश्रित अर्थव्यवस्था। एक अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण हमने किया था अवस्था के आधार पर अर्थव्यवस्था, तो उसमें पहली दुनिया के देश, दूसरी दुनिया के देश, तीसरी दुनिया के देश और चौथी दुनिया के देश के रूप में आपको बताया था। फिर उसके बाद हमने कहा था कि अंतर संबंधों के आधार पर भी अर्थव्यवस्था होती है, जिसमें 2 प्रकार की इकोनॉमी आपको दिखाई पड़ेगी। एक क्लोज्ड इकोनॉमी और दूसरा ओपन इकोनॉमी। एक बंद अर्थव्यवस्था, दूसरा खुली अर्थव्यवस्था। तो अभी अवस्था के आधार पर, अंतर संबंधों के आधार पर पूरा सिलेबस आपका बाकी है। पूरा पॉइंट्स, एक एक पॉइंट, एक एक शब्दों पर हम लोग विचार करेंगे। फिलहाल आज बारी है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और समाजवादी अर्थव्यवस्था के बीच अंतर संबंध क्या है और इसके अलावा दोनों के बीच डिफरेंसेस क्या हैं। एक एक शब्दों पर आसानी से विचार हम लोग करेंगे। हालांकि पिछला वाला जो क्लास आपका था वो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था पर बेस्ड था और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को हमने पूरा डिटेल से बातचीत किया था। कोई भी कंटेंट आपका छूटेगा नहीं। मुझे लगता है कि पिछला क्लास आप देखेंगे, फिर एक क्लास देखेंगे तो आपको एक बैकग्राउंड मिलेगा और आपको ज्यादा समझ में आएगा। आते हैं क्लास पे। फिलहाल यहां पर देखना जरा, ये जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, हमने क्या बताया था कि जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी होती है वो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था लाभ पर आधारित होती है। किस पर आधारित होती है? तो इसकी विशेषताओं में हमने बताया था कि साहब यह पूंजीवादी अर्थव्यवस्था यह लाभ पर क्या होती है? आधारित होती है ना। अच्छा, मजे की बात है कि यहां पर जो भौतिक संसाधन होते हैं, क्या भैया आपने बताना है कि यहां पर भौतिक संसाधन, इन भौतिक संसाधनों पर नियंत्रण किसका होता है? तो आपको बताना है कि निजी स्वामित्व का होता है। मतलब कि निजी व्यक्ति का होता है या व्यक्तिगत स्वामित्व होता है, या यहां पर हर निजी स्वामित्व जो है संसाधनों के नियंत्रण रखते हैं, है ना। फिर उसके बाद हमने क्या बताया? हमने बताया कि मान लेते हैं कि वस्तुओं एवं सेवाओं का, वस्तुओं एवं सेवाओं, वस्तुओं एवं सेवाओं की आपूर्ति, इनकी आपूर्ति, इनका जो है उत्पादन, इनका जो है कीमत, इनकी जो है मांग, ये सब सारी चीजें जो है कौन निर्धारित करता है? तो आपको मैंने बताया था बाजार प्रणाली पर ये आधारित होती है। मतलब कि बाजार सिस्टम ये सब सारी चीजें निर्धारित करता है। अच्छा, मजे की बात है, मजे की बात है कि ये जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होती है, इस पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत हमने ये देखा था कि जो निवेशक होते हैं ठीक ठाक निवेश करते हैं, क्योंकि ज्यादातर जो विकसित देश हैं वो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आते हैं। और विकसित देशों में आप देखेंगे तो निवेश की मात्रा ठीक ठाक होती है ना। ओपन इकोनॉमी की भांति व्यवहार करते हैं, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी पर वो लोग फोकस करते हैं। तो यहां पर एक चीज आपको दिखाई पड़ेगा कि यहां पर निवेश की स्थिति बड़ी अच्छी रहती है। मतलब कि यहां पर जो इन्वेस्टमेंट होता है वो बढ़ चढ़ करके होता है। अच्छा, जब बढ़ चढ़ करके निवेश होगा तो यहां पर आपको प्रतियोगिता का वातावरण दिखाई पड़ेगा, प्रतियोगिता का वातावरण। और ये प्रतियोगिता किसके बीच होती है? निवेशकों के बीच, उद्योगों के बीच, व्यापारियों के बीच। अच्छा, जब प्रतियोगिता का वातावरण होगा तब आपको क्या दिखाई पड़ेगा? तब आपको दिखाई पड़ेगा कि जो वस्तुएं एवं सेवाएं हैं, जो वस्तुओं एवं सेवाओं, वस्तुओं एवं सेवाओं, इनकी एक तो आपको विविधता दिखाई पड़ेगी, एक तो आपको इनकी क्या दिखाई पड़ेगी? विविधता दिखाई पड़ेगी। और दूसरा, इनमें आपको गुणवत्ता दिखाई पड़ेगी। क्या दिखाई पड़ेगी? गुणवत्ता दिखाई पड़ेगी, है ना।
और जब विविधता और गुणवत्ता और प्रतियोगिता ठीक ठाक होती है तो कीमत स्तर बड़ा कंट्रोल रहता है। क्या रहता है? कीमत स्तर को कंट्रोल किया जाता है, चूंकि यहां पर प्रतियोगिता का स्तर ठीक ठाक है। और जब किसी बाजार में ठीक ठाक प्रतियोगिता, बहुत से ज्यादा निवेशक हैं, व्यापारी हैं, यहां पर जो है आपको तमाम दुकानदार मिलेंगे, तो उस स्थिति में जो बाजार होगा वो कैसा बाजार होगा? तो आपको बताना है कि वो जो बाजार होगा वो उपभोक्ता आधारित बाजार होगा। कैसा बाजार होगा? उपभोक्ता आधारित बाजार होगा। क्यों? क्योंकि उपभोक्ताओं के पास ठीक ठाक विकल्प होता है। क्या होता है? उपभोक्ताओं के पास ठीक ठाक विकल्प होता है, मतलब कि उपभोक्ता अपने मनपसंद के वस्तुओं एवं सेवाओं को परचेज कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो निवेशक होते हैं, जो उत्पादक वर्ग होता है, वह उत्पादक वर्ग क्या करता है? वह उत्पादक वर्ग अपनी रुचि के अनुसार या फिर बाजार प्रणाली की डिमांड और सप्लाई के अनुसार वह क्या करता है? उत्पादन करता है। वह क्या करता है? उत्पादन करता है। इतनी बातें क्लियर हुई? मुझे उम्मीद है कि सारा कुछ आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो यहां पर केवल आपको जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है वो आपको क्या याद रखना है कि ऐसी अर्थव्यवस्था लाभ पर आधारित होती है। ऐसी अर्थव्यवस्था के भीतर जो भौतिक संसाधन होते हैं उन पर निजी स्वामित्व का नियंत्रण होता है। वस्तुओं एवं सेवाओं की जो आपूर्ति होती है, उत्पादन होता है, कीमत और मांग होती है, वो किस पर निर्भर करती है? बाजार प्रणाली पर निर्भर करती है। यहां पर निवेशक ठीक ठाक निवेश करते हैं, प्रतियोगिता का ठीक ठाक इन्वायरमेंट होता है, प्रतियोगिता का ठीक ठाक माहौल होता है। और प्रतियोगिता का जब माहौल होगा तो वस्तुओं एवं सेवाओं में विविधता देखी जाएगी, गुणवत्ता देखी जाएगी। ऐसे में ये जो बाजार तैयार होगा वो कैसा बाजार तैयार होगा? उपभोक्तावादी बाजार, उपभोक्ता आधारित बाजार तैयार होगा, क्योंकि इनके पास विकल्प की मात्रा क्या होती है? ठीक ठाक होती है। अभी समझना जरा, अगर मैं आपसे कहूं कि इस पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के विचारक कौन है, विचारक कौन है, इनको विचार किसने दिया, तो सबसे पहले आपको एक नाम याद रखना है, एडम स्मिथ महोदय का। किसका नाम याद रखना है? एडम स्मिथ महोदय का। इनकी एक पुस्तक है ओपन मार्केट थ्योरी। इनकी एक पुस्तक है द वेल्थ ऑफ नेशन, द वेल्थ द वेल्थ ऑफ नेशन। इस दी वेल्थ ऑफ नेशन में इन्होंने ओपन मार्केट थ्योरी का सिद्धांत दिया, अहस्तक्षेप नीति का सिद्धांत दिया, जिसमें राज्यों से ये कहते हैं या फिर राज्य सरकार या सरकारों से कहा जाता है कि व्यापारियों पर, उद्योग धंधों पर, निवेशकों पर किसी प्रकार का प्रतिबंध ना लगाया जाए। अगर उन पर रेस्ट्रिक्शन लगाया जाएगा, प्रतिबंध लगाया जाएगा, बाधाएं तय की जाएंगी तो खुल करके वो व्यापार नहीं कर पाएंगे। ऐसे में सारी चीजें जो है, जब व्यापार प्रणाली, सारी जो है अर्थव्यवस्था वो जो है बाजार प्रणाली पर छोड़ दी जाए, उसको हम कैपिटलिस्ट इकोनॉमी कहते हैं, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। मजे की बात है कि इसको हम बाजार आधारित अर्थव्यवस्था कहते हैं। क्या कहते हैं? बाजार आधारित अर्थव्यवस्था कहते हैं। ठीक है ना? तो एक कुछ चीजें आपको पता होनी चाहिए। मैंने सारा कुछ आपको रिवीजन करा दिया पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को लेकर के। अब एक काम करते हैं, हम लोग आते हैं समाजवादी अर्थव्यवस्था पे। किस पे आते हैं? समाजवादी। एक हेडिंग डालिएगा आप लोग, समाजवादी अर्थव्यवस्था। समाजवादी अर्थव्यवस्था। ये जो समाजवादी अर्थव्यवस्था है इसको हम सोशलिस्ट इकोनॉमी कहते हैं। सोशलिस्ट इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी कहते हैं। ठीक है ना? अब समझना जरा, इस समाजवादी अर्थव्यवस्था क्या है। वहां पर केवल लाभ पर आधारित ध्यान दिया जाता था। वहां का उद्देश्य बाजार प्रणाली, लाभ, क्रय विक्रय और इसके अलावा मांग और आपूर्तियों पर ध्यान दिया जाता था। लेकिन यहां की जो अर्थव्यवस्था आपको दिखाई पड़ेगी, यह अर्थव्यवस्था आपको जन कल्याण पर आधारित दिखाई पड़ेगी। यह अर्थव्यवस्था जो भौतिक संसाधन होंगे उस पर राज्य का नियंत्रण आपको दिखाई पड़ेगा। इस प्रकार की अर्थव्यवस्था के भीतर आपको सरकारी नियंत्रण दिखाई पड़ेगा। इस प्रकार की अर्थव्यवस्था के भीतर उत्पादन किस वस्तु का करना है, किन सेवाओं का करना है, कितनी मात्रा में करना है,
किन क्षेत्रों में करना है, सब कुछ निर्धारित करने का काम कौन करेगी? सरकार करेगी। इसलिए इसको एक केंद्रित आधारित अर्थव्यवस्था या केंद्रीय नियोजन आधारित अर्थव्यवस्था कहा जाता है। इस प्रकार की अर्थव्यवस्था में हम एक नियोजन की बात करते हैं, हम एक जो है योजनागत जो है परियोजनाओं की बात करते हैं ताकि उन लक्ष्यों को हासिल कर सकें। इस प्रकार की जो अर्थव्यवस्था है इसमें फोकस किया जाता है सोशल वेलफेयर को लेकर के, इसीलिए इस प्रकार की अर्थव्यवस्था को हम समाजवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। भारत का जो संविधान है उसमें जो प्रस्तावना है समाजवादी शब्द जो शामिल किया गया है, 42वां संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से एक शब्द शामिल किया गया था। हालांकि 3 शब्द, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता, 3 शब्द शामिल किए गए थे, लेकिन यहां पर इकोनॉमी में पढ़ा रहा हूं। जो समाजवादी शब्द है वो प्रस्तावना में 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत शामिल किया गया। और जो जो समाजवादी शब्द है वो क्या शो करता है? यही कि देश के भीतर जो भौतिक संसाधन हो उनका क्या हो? संवितरण हो। उनका क्या हो? संवितरण हो। और संवितरण कब होगा? जब कोई एक निश्चित सरकार होगी, जब कोई सरकारी तंत्र होगा, जब कोई एक निकाय होगा, जब कोई एक केंद्रीय प्राधिकरण होगा जिसके माध्यम से पूरे भौतिक संसाधनों को रेगुलेट करने का प्रयास किया जाएगा। क्या आप समझ पा रहे हैं? मुझे उम्मीद है कि आप समझ पा रहे होंगे। जब आप डीपीएसपी पढ़ते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी, तो उसमें पढ़ते हैं 39 बी और सी, जिसमें कहा जाता है कि राज्य का यह कर्तव्य होगा कि भौतिक संसाधनों का संवितरण करे, भौतिक संसाधनों का केंद्रीकरण ना होने पाए। तो ये जो अर्थव्यवस्था अपनी है वो समाजवादी उद्देश्यों की तरफ भी है, पूंजीवादी उद्देश्यों की तरफ भी है, इसलिए हमने अपनी अर्थव्यवस्था को मिक्स्ड इकोनॉमी कहा, मिश्रित अर्थव्यवस्था। अभी जब मिक्स्ड इकोनॉमी हम पढ़ाएंगे तो बताएंगे। लेकिन जो समाजवादी अर्थव्यवस्था ये पूरी तरह जो सोवियत संघ था, उस सोवियत संघ की जो अर्थव्यवस्था हुआ करती थी वो कैसी थी? समाजवादी अर्थव्यवस्था थी। तो एक काम करना, जरा कुछ विशेषता यहां पर हम लिखने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले यहां पर लिखे जरा इसकी परिभाषा को लेकर के, इसकी परिभाषा समाजवादी अर्थव्यवस्था की। समाजवादी अर्थव्यवस्था का आशय लिखना जरा, समाजवादी अर्थव्यवस्था का आशय ऐसी अर्थव्यवस्था से है, ऐसी अर्थव्यवस्था से है जिसमें भौतिक संसाधनों पर, भौतिक संसाधनों पर राज्य आप लिख करके सरकार का नियंत्रण होता है, नियंत्रण होता है, तथा तथा भौतिक संसाधनों का उपयोग जन कल्याण के लिए किया जाता है। इतनी भाषा आप लिख पाएंगे क्या? इतने शब्द आप लिख पाएंगे? उसके बाद हम लोग ड्राफ्टिंग पे आते हैं, ठीक है ना। हम ड्राफ्टिंग के माध्यम से जैसे हमने जो है समझा, जैसे हमने क्या समझा, जैसे हमने जो है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को समझा, उसी प्रकार एज इट इज हम लोग समाजवादी अर्थव्यवस्था को समझते हैं, ठीक है ना। तो एक ड्राफ्टिंग जब हम करेंगे ना समाजवादी अर्थव्यवस्था की, समाजवादी अर्थव्यवस्था की, सोशलिस्ट इकोनॉमी, तो इसके भीतर हम लोग क्या क्या चीज पाते हैं? पहला कि जो भौतिक संसाधन होता है, भौतिक संसाधन, इन भौतिक संसाधनों पर किसका नियंत्रण होता है? तो आपने बताना है कि साहब राज्य का नियंत्रण होता है, आपको बताना है कि साहब सरकार का नियंत्रण होता है, या फिर एक केंद्रीय प्राधिकरण, केंद्रीय प्राधिकरण का नियंत्रण होता है। इतनी बातें क्लियर हुई। इस प्रकार की जो अर्थव्यवस्था होती है इसको केंद्रीय नियोजित अर्थव्यवस्था कहते हैं। एक क्वेश्चन पूछा गया है, लिखना जरा, केंद्रीय नियोजित
अर्थव्यवस्था यह होती है। क्या होती है? केंद्रीय नियोजित अर्थव्यवस्था। इसके जो विचारक हैं, इसके विचारक यहां पर लिखना जरा, विचारक, इसके विचारक कौन हैं? तो आपको लिखना है कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स इसके क्या है? विचारक हैं। फिर यहां पर आपको लिखना है कि वस्तुओं एवं सेवाओं, वस्तुओं एवं सेवाओं, इनका जो उत्पादन होगा, क्या? उत्पादन, मांग, आपूर्ति, आपूर्ति, ये सब सारी चीजें कौन निर्धारित करेगा? इसका जो निर्धारण होगा वह निर्धारण किसके द्वारा किया जाएगा? तो आपको बताना है सरकार के द्वारा किया जाएगा। किसके द्वारा किया जाएगा? सरकार के द्वारा किया जाएगा। ठीक है ना? और भी समझना जरा, यहां पर जो उत्पादक वर्ग होगा, जो उत्पादक वर्ग होगा, उस उत्पादक वर्ग पर किसका नियंत्रण होता है? तो आपने बताना है कि साहब नियंत्रण होता है, और ये नियंत्रण किसका होगा? राज्य का होगा। किसका नियंत्रण होगा? राज्य का। मतलब कि ये जो उत्पादक वर्ग है अपना उत्पादन मनमानी ढंग से नहीं कर सकता, ये राज्य के ऊपर डिपेंड करेगा। किन वस्तुओं का करना है, कैसी वस्तुओं का करना है, कितनी मात्रा में करना है, ये सब जो है कौन निर्धारित करेगी? सरकार निर्धारित करेगी। अच्छा, यहां पर जो उपभोक्ता वर्ग है, इस उपभोक्ता वर्ग को उसकी मनपसंद की वस्तुएं वो नहीं मिल पाएंगी। जैसे वहां पर था, वस्तुओं में गुणवत्ता थी, क्योंकि वहां पर प्रतियोगिता थी, निवेश ठीक ठाक था, तो ऐसे में प्रतियोगिता में, विविधता वस्तुओं में, गुणवत्ता वस्तुओं में एक उपभोक्ता बाजार क्रिएट होता था, लेकिन यहां पर उसका लैक होगा, उसकी कमी होगी। तो ऐसे में जो यहां पर बाजार तैयार होता है वो उपभोक्ता बाजार तैयार नहीं होता है, इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है ना? तो मतलब कि उपभोक्ता अपनी रुचि के अनुसार, अपनी रुचि के अनुसार, रुचि के अनुसार वस्तुओं एवं सेवाओं को परचेज नहीं कर सकते हैं। ठीक है ना? और ये जो अर्थव्यवस्था होती है, किस प्रकार की अर्थव्यवस्था होती है? तो यह जो अर्थव्यवस्था होती है जन कल्याण पर आधारित होती है। किस पर आधारित होती है? जन कल्याण पर आधारित होती है ना? यह जो अर्थव्यवस्था है यह भारत के संविधान के प्रस्तावना के अनुरूप दिखाई पड़ती है। मतलब कि भारत के संविधान में जो प्रस्तावना शब्द है, उस प्रस्तावना में जो समाजवादी शब्द है, उस समाजवादी उद्देश्यों को पूरा करती है। जो संविधान का डीपीएसपी है, जो संविधान का डीपीएसपी है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी, उसमें अनुच्छेद 39B सी है, जो अनुच्छेद 39B और सी है, जहां पर कहा गया है कि भौतिक संसाधनों का संवितरण होगा, उसका केंद्रीकरण नहीं होगा, उसके अनुकूल जो है समाजवादी अर्थव्यवस्था है। ठीक है ना? तो एक कुछ बातें आप समझ सकते हैं समाजवादी उद्देश्यों को लेकर के। अच्छा, मजे की बात है कि समाजवादी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आपको अधिकारों का संरक्षण दिखाई पड़ेगा। किसका? आपको नागरिकों के अधिकारों का क्या दिखाई पड़ेगा? संरक्षण दिखाई पड़ेगा। तो एक कुछ बातें हैं जो आपको समाजवादी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत ध्यान में रखना है। चलें आगे। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को चीजें समझ में आई होंगी। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या होती है, समाजवादी अर्थव्यवस्था क्या होती है। ठीक है ना? अब एक काम करना आप एक हेडिंग डालिएगा, मिक्स्ड इकोनॉमी, मिश्रित अर्थव्यवस्था। कौन सी अर्थव्यवस्था? मिक्स्ड इकोनॉमी, या फिर इसको हम जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। ठीक है ना? अच्छा, जो सोवियत संघ है, उस सोवियत संघ को एग्जाम्पल के रूप में समाजवादी अर्थव्यवस्था के एग्जाम्पल के रूप में लिख लीजिएगा आप। ठीक है? मिश्रित अर्थव्यवस्था, इसको हम क्या कहते हैं? मिक्स्ड इकोनॉमी कहते हैं। इसको हम मिक्स्ड इकोनॉमी कहते हैं। ठीक है ना? इसमें है क्या? इसमें आपको दोनों के स्वरूप दिखाई पड़ेंगे। अच्छा, वहां पर चूंकि जो है निवेश की मात्रा नहीं हो पा रही थी, वहां पर यह था कि प्रतियोगिता नहीं हो पा रही थी, इसलिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रतियोगिता देने में वो देश सक्षम कम हो पाते हैं, समाजवादी देश। लेकिन जो पूंजीवादी देश होते हैं वहां पर ठीक ठाक टेक्नोलॉजी उनके पास होती है, ठीक ठाक निवेश की मात्रा होती है,
और बाजार प्रणाली ठीक ठाक होती है, ठीक ठाक मशीनरी होती है, तकनीकियां होती हैं, इसलिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ठीक ठाक वो प्रतियोगिता दे देती हैं। अब समझना जरा यहां पर मिक्स्ड इकोनॉमी को लेकर के। मिक्स जो इकोनॉमी है आपको दोनों स्वरूप दिखाई पड़ेगा। एक तो आपको पूंजीवादी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का स्वरूप दिखाई पड़ेगा, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का भी स्वरूप दिखाई पड़ेगा, और दूसरा यहां पर आपको समाजवादी अर्थव्यवस्था का भी स्वरूप दिखाई पड़ेगा, समाजवादी अर्थव्यवस्था का भी स्वरूप। अब यहां पर हमने कहा था कि भाई भौतिक संसाधनों पर किसका नियंत्रण होता है, तो आपने बताया था कि साहब निजी प्लेयर का या फिर व्यक्तिगत प्लेयर का यहां पर स्वामित्व होता है। और यहां पर किसका जो है भौतिक संसाधनों पर नियंत्रण होगा, तो आपने बताया था कि साहब यहां पर सरकार का या फिर सार्वजनिक सार्वजनिक होता है। तो यहां पर अगर आप देखेंगे जो मिक्स्ड इकोनॉमी है वो निजी और सार्वजनिक दो जो है लोगों से मिलकर के बनती है, दो जो है स्वरूपों में, दो अभिलक्षणों में अभिव्यक्त होती है। ठीक है ना। मतलब कि जो मिक्स्ड इकोनॉमी है उसमें पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और उसमें समाजवादी अर्थव्यवस्था दोनों की जो है विचारधारा होती है। अगर मैं आपसे ये कहूं कि जो मिक्स्ड इकोनॉमी है इसकी क्या विशेषता होती है, तो आपने जरा बताना कि इसकी क्या विशेषता हो सकती है। पहला पहला कि इस प्रकार की जो अर्थव्यवस्था होती है उसमें अंतरराष्ट्रीय एक तो जो है लाभ पर भी आधारित होती है, प्लस यह जो है जन कल्याण, यह जन कल्याण पर भी आधारित होती है। ठीक है ना, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट लिखना जरा, आवश्यकता के अनुसार भौतिक संसाधनों पर निजी और सरकारी दोनों नियंत्रण होते हैं, दोनों नियंत्रण होते हैं। ठीक है ना। मिक्स्ड इकोनॉमी में क्या होता है, मिक्स्ड इकोनॉमी में जैसे कि यहां पर चूंकि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत जो निवेशक होते हैं वो भी शामिल होते हैं, तो यहां पर जो निजी प्लेयर होते हैं उनकी तकनीकी, उनके निवेश और उनके क्षमता प्रबंधन का लाभ हम उठा लेते हैं, और वो जो है राष्ट्र के निर्माण में पार्टिसिपेट करते हैं। तो लिखना जरा, इस प्रकार की अर्थव्यवस्था में निजी व्यक्ति के निवेश, तकनीकी और क्षमता प्रबंधन का लाभ उठा करके राष्ट्र के निर्माण में हम पार्टिसिपेट करते हैं। ये बातें क्लियर हुई। फिर इसमें क्या है, इसमें जो है आपको एक तो अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए भी आप तैयार होते हैं, प्लस आप सामाजिक कल्याण के लिए भी तैयार होते हैं। कितनी बातें क्लियर हुई। यहां पर आप अपने जो है संविधान के उद्देश्यों, के साथ साथ आप आर्थिक विकास को भी हासिल कर सकते हैं। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में आपने देखा कि आय असमानता बहुत ज्यादा थी, समाजवादी अर्थव्यवस्था में आय असमानता कम होती है। तो यहां पर आय असमानता में संतुलन स्थापित भी किया जा सकता है। एक पॉइंट लिखना जरा, आय असमानता
में संतुलन स्थापित किया जा सकता है। फिर उसके बाद इस प्रकार की जो अर्थव्यवस्था होती है इसमें योजनाबद्ध काम किया जाता है। जैसे भारत में पंचवर्षीय योजना को लागू किया गया, जैसे प्रधानमंत्री मोदी सरकार ने या बीजेपी सरकार ने 2047 को विकसित भारत का लक्ष्य रखा है, तो यहां पर योजना हम बनाते हैं, तो योजना आधारित अर्थव्यवस्था ये होती है। इसको जरा लिखना, इस प्रकार की अर्थव्यवस्था के भीतर योजना पर कार्य किया जाता है। अब एग्जाम्पल के रूप में लिख लीजिए, जैसे पंचवर्षीय योजना 2047 विकसित भारत एट द रेट ऐसे लिखा जाएगा ना, विकसित भारत ऐसे लिख लीजिए। तो इस कुल मिला जुला करके मेरा यह कहना है कि इस प्रकार की जो अर्थव्यवस्था होती है उसको क्या हम कहते हैं, मिक्स्ड इकोनॉमी कहते हैं, ठीक है ना, उसको हम क्या कहते हैं, मिक्स्ड इकोनॉमी कहते हैं। अब एक चीज समझना जरा, भारत सरकार के द्वारा ये एग्जाम्पल सबसे बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है कि भारत के द्वारा हमने मिक्स्ड इकोनॉमी को अपनाया है। किसको अपनाया है, मिक्स्ड इकोनॉमी को अपनाया है। अच्छा, समस्या क्या थी, समस्या यही थी कि जो अंग्रेजों की शोषणकारी मानसिकता, शोषण स्थितियों से बचने के लिए, मतलब कि उन्होंने इतना हमको शोषित कर दिया था, इतना हमको चूस लिया था, इतना हमारा शोषण कर दिया था कि उन शोषणकारी प्रवृत्तियों के लिए हमको समाज कल्याण की जरूरत थी, जन कल्याण की जरूरत थी। इसलिए समाजवादी उद्देश्यों को लाया जाना जरूरी था और एक तरफ अंतरराष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता भी देनी थी, इसलिए कुछ पूंजीवादी फैक्टर को भी शामिल किया जाना था। तो हम कह सकते हैं कि हम जो है औपनिवेशिक शासनकाल के शोषण से बचने के लिए एक तरफ समाजवादी उद्देश्यों की भी जरूरत थी और दूसरा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रतियोगिता देने के लिए हमको जो है पूंजीवादी तथ्यों की भी जरूरत थी। इसलिए हमने क्या अपनाया, मिक्स्ड इकोनॉमी को अपनाया, मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया। क्या आप लोगों को क्लियर है यहां तक? कोई दुख दर्द, कोई समस्या, कोई परेशानी? अब आप एक काम करिए, मेंस के कुछ क्वेश्चन लिख लीजिए और मेंस के क्वेश्चन में पहला वाला लिखिएगा, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख करिए। दूसरा क्वेश्चन लिखिए, समाजवादी अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं, समाजवादी अर्थव्यवस्था के प्रमुख उद्देश्यों, समाजवादी अर्थव्यवस्था के प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख करिए। तीसरा क्वेश्चन लिखिए, पूंजीवादी और समाजवादी अर्थव्यवस्था के बीच अंतर को स्पष्ट करिए। चौथा क्वेश्चन लिखिए, भारत सरकार के द्वारा मिश्रित अर्थव्यवस्था के स्वरूप को क्यों एडॉप्ट किया गया, तर्क संगत व्याख्या करिए। तो एक कुछ जो है 4-5 क्वेश्चंस आपको लिखना है। मुझे उम्मीद है कि आपको कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो गया होगा। कल हम लोग आते हैं और देखते हैं क्या अवस्था के आधार पर अर्थव्यवस्था, और उसमें पहली दुनिया के देश, दूसरी दुनिया, तीसरी दुनिया और चौथी दुनिया के देश पढ़ेंगे। मिलते हैं कल। आज के लिए फिलहाल इतना ही। थैंक यू सो मच, शुक्रिया।